जिस तरीके से रिवर आइन फ्लडिंग शुरू हुआ है और जिस स्केल पे द स्केल ऑफ द डिज़ास्टर जो इलाके मुतासर हुए हैं, जितने लोग मुतासर हुए हैं और जिस एट द पेस ऑफ विच दिस वाटर इज़ कमिंग डाउन। अभी पंजाब में ऐसे कुछ इलाके हैं कि 15 से ज़्यादा दिन वहाँ के अवाम डिस्प्लेस्ड हैं, कैंप्स में मौजूद हैं और ये पानी आगे बढ़ता आ रहा है। मैं कसूर में ख़ुद होके आया हूँ पिछले हफ्ता, तब उस वक्त कसूर में भी हाई फ्लड जारी था, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। अब मैं कल मुल्तान से होकर आया हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। कल जलालपुर डूब रहा था और आज वो शेरशाह को ब्रीच भी करने जा रहे हैं, जिससे मज़ीद मुश्किलात और मसाइल पैदा होने के इम्कान हैं। आज मैं सिंध पहुंचा हूं, हम गुद्दू बराज पे मुझे ब्रीफिंग दिया गया है और आज और इसके बाद इधर सखर बराज पे ब्रीफिंग दिया गया है। मैं सबसे पहले चीफ मिनिस्टर से उनके तमाम वज़ीर, उनके फोकल पर्सन्स, उनके पूरा टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस मेहनत के साथ वो आज से नहीं मगर पिछले 15 दिन से सिंध का तैयारी कर रहे हैं कि हर सूरत हाल जो भी सूरत हाल पैदा हो, हम चाहिए रहते हैं कि हम उसके लिए तैयार हो। एंड जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयारी मौजूद है। लोग आर ऑन द ग्राउंड इन देयर डिस्ट्रिक्ट टेकिंग केयर ऑफ़ देयर पीपल। वी आर ब्रेसिंग आवरसेल्व्स कि जैसे ये पानी हमारे तरफ भरते आएगा कि इससे हम आई थिंक ख़ास तौर पे सिंध में इसलिए कि हमारे यहाँ सुपर फ्लड भी हुए हैं और इतने सारे हमने मुश्किल वक्त देखे हैं कि जब सुपर फ्लड के कम हो तो हमारे लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि दैट इज़ कि हमें इसको सीरियसली लेना चाहिए। फ्लड तो फ्लड होता है, सुपर फ्लड में ऑब्वियसली सुपर नुकसान होता है, लेकिन मसाइल हर पॉइंट पे एवरी इवेंचुअलिटी में मुश्किलात तो अवाम के लिए, ख़ास तौर पे गरीब अवाम के लिए और वो लोग जो दरिया के साथ रहते हैं उनके लिए तो पैदा होते हैं। चाहे वो मीडियम फ्लड हो, चाहे वो हाई फ्लड हो, चाहे वो खुदा ना खास्ता वेरी हाई फ्लड और सुपर फ्लड हो, वो लोगों के मुश्किलात होंगे। मेरा अपील है, अभी तक आज तक जो हमारे कच्चे में रहने वाले भाई बहन हैं, जिस सीरियसनेस के साथ हमें अपना एवैक्यूएशन करना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को आगे निकलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उनको तावन करना चाहिए इंतज़ामिया के साथ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सूबाई हुकूमत के साथ कि हमने आपके लिए ऐसे साइट्स क्रिएट किए हैं जहां आप महफूज होंगे, आपके जानवर के लिए सारे फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, आपके ख़ानदान के लिए शायद फैसिलिटीज़ मौजूद होंगे, मगर साथ साथ हमारे टीम्स आर स्टेशन्ड एट एवरी पॉइंट एंड इंशाअल्लाह ताला हम इस फ्लड का मुकाबला करने के लिए पूरा सलाहियत रखते हैं, पूरी तैयारी मौजूद है। मैं आपसे अपील करता हूं कि जो आपने अवेयरनेस शुरू किया है वो अवेयरनेस जारी रखे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के इस सैलाब का मुकाबला करेंगे। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, कि जो अज़ला मुतासिर हुए हैं और आगे जाके होने का इम्कान है, लेकिन जो अभी तक जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, पंजाब का सेंट्रल पंजाब से होते हुए अब साउथ पंजाब तक पहुंच चुका है, तो मैं समझता हूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफ़र्स और इमदादी माली मदद जो पहुंचा सकता है, पहुंचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आपका सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है कि वो फौरी तौर पे आप ये मदद
डायरेक्टली मुतासिर लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं और आप नीडी लोग तक, आवाम तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं वो मुतालबा आपके सामने भी दोहराना चाहूँगा कि पंजाब के अवाम अब 2 हफ्ते से अपने कैंप्स में मौजूद हैं। आप जितने भी कोशिश कर रहे होंगे इंतज़ामिया की तरफ, हुकूमत की तरफ कि आप उनको राशंस पहुंचाएं, मदद पहुंचाएं, वो नाकाफ़ी होगा। हमारे पास ये एक्सपीरियंस रह चुका है। हमेशा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इस्तेमाल किया गया है। पिछले सैलाब में आपको याद होगा कि जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में जो जिस कुदरती आफत का हमने सामने किया, उस वक्त भी मैं वज़ीर ख़ारजा था, तो वज़ीर आज़म ने ही हिदायत दिया और उसके मुताबिक ये रिलीफ़ एफर्ट शुरू हुआ। आज भी मेरा रिक्वेस्ट है कि फ़ौरी तौर पे पंजाब के अवाम के, बाकी सूबों के अवाम के लिए ये तो फैसिलिटी शुरू करे और आगे जब सिंध तक ये सैलाब पहुंचता है और डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड द एरियाज अफेक्टेड, हम उन इधर के लोगों के लिए भी ये रिक्वेस्ट दोहराएंगे। साथ साथ जो तबाही पाकिस्तान की ज़राई शोबे को, पंजाब हमारे मुल्क का ब्रेड बास्केट है, और जो नुकसान पाकिस्तान का ज़राअत को, पाकिस्तान का किसान को इस वक्त वो पहले से ही मुश्किल में थे और अब मज़ीद मुश्किल में है। मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था जो कह रहा था कि 1.5 बिलियन का डॉलर्स का नुकसान होगा पाकिस्तान की ज़राई मईशत को। उस लिहाज से मेरा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये राय है कि हमें मुल्क भर में ज़राई इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए और जो भी वफाकी हुकूमत से की तरफ से हो सकता है, सूबाई हुकूमतों की तरफ से हो सकता है, हमें अपने पाकिस्तान के किसान को मदद करना चाहिए। और आप ये ना समझें कि आप सिर्फ़ उन लोगों को मदद कर रहे हैं जो इस सैलाब को से मुतासिर ये सहारा पहुंचाए, इनका हाथ पकड़े, तो ये पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में हमारे मीशत के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा, हमारा फूड सिक्योरिटी के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आने वाले अगले साल में मैं देख रहा हूँ कि ये मुश्किलात फूड सिक्योरिटी से ले के ज़राई शोबे में जो इश्यूज़ है वो सामने आएंगे और उनका हमें मुकाबला करना पड़ेगा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने खुद देखना है, थोड़ा जायज़ा लेना है हमारा सखर बराज का। जैसे आपको मालूम होगा हमारा वैसे जो इरिगेशन का मिनिस्टर है बहुत मेहनती है और इस वक्त भी जब से ये सिलसिला शुरू हुआ ही इज़ बिन ऑन द ग्राउंड। मुझे ब्रीफिंग में बताया जा रहा था कि हमारा 16 गेट्स को बराज से रिप्लेस किए गए हैं, जिसका हमें फ़ायदा हुआ है इंशाअल्लाह ताला। जैसे ये सैलाब गुज़र जाता है और आगे जाके हम मज़ीद जो हमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, वो भी हम करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से को इस कुदरती आफत से बचाए और पाकिस्तान के अवाम से अपील करते हैं कि यही वक्त है जब कौम को टेस्ट किया जाता है और सबको अपने इख्तलाफात भूल कर भाई हो के शाना बिशाना खड़े हो के कुदरती आफत का मुकाबला करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में, इस मुल्क में वो सलाहियत है। हमने माजी में इस किस्म की मुश्किलात देखे हैं, इसको भी इंशाअल्लाह ताला इसका मुकाबला कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा इन्फॉर्मेशन का कोई स्पोक्स पर्सन है सर हमारे।